नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लैंग्वेज चैनल में। ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे समास को जानेंगे। ठीक है, समास को एकदम बारीकी से जानेंगे, शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे और ट्रिक के साथ साथ ठीक है थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे। मैंने सारी चीज़ें एक ही वीडियो मिलेगा और शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक। ठीक है, बहुत कुछ खास होने वाला है। और मैं हूँ सनोज, मैं पढ़ाता हूँ आपको हिंदी। और आइए देखते हैं समास को। ठीक है, चलिए। तो समास को जानने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बताएंगे आपको क्या चीज़ है समास। कई बार लोग पूछते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, किसकी परिभाषा इसकी क्या है, कितने प्रकार का होता है। ध्यान समझिएगा, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, वाक्य लिख रहा हूँ। राजकुमारी, क्या लिख रहा हूँ, या राजा की कुमारी लो, राजा की कुमारी। ठीक है, राजा की कुमारी आपका एक बहुत बड़ा क्या है, एक आपका वाक्य है, राजा की कुमारी। तो मेरे भाई हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राजा भी एक शब्द है, कुमारी भी एक शब्द है, यहाँ पे कारक चिन्ह भी है। तो कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हम छोटा भी कर दें और इसका अर्थ में कोई परिवर्तन भी ना हो। तो होगा क्या, होगा राजकुमारी। हो सकता है क्या बन जाएगा ये, राजकुमारी। तो मेरे भाई हमने क्या किया यहाँ पे, बताओ तो। मैंने इस पे किया क्या, मैं यहाँ पे क्या किया कार्य। तो आप बताएंगे सर आपने जो बड़ा सा वाक्य था उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मेरे भाई यही होता है समास। क्या होता है, अर्थात समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा करना। क्या होता है, छोटा करना होता है। ठीक है, समास का अर्थ ही क्या होता है, छोटा करना होता है। ठीक है, परिभाषा क्या होता है, तो देखो एक शब्द ये था, एक शब्द ये था। ठीक है, तो क्या था इसमें, राजा और प्लस कुमारी। क्या है, दो शब्द है कि नहीं है, है राजा प्लस कुमारी। ठीक है, राजा प्लस कुमारी, यानी कि हमने एक शब्द कुमारी और एक शब्द राजा को जोड़ के क्या बनाया है, राजकुमारी बनाया है। तो परिभाषा क्या बनता है कि दो शब्दों के जोड़ को ही समास कहते हैं, काम खत्म। ठीक है, ज़्यादा इसमें बोलना नहीं है, दो शब्दों के जोड़ को ही समास कहते हैं। थोड़ा अगर मिर्ची मसाला आप लगा के बताना चाहें तो बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है, यह समास कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए और विस्तार से समास के बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका वो है। चलिए, समास आ गया। समास जो शब्द है, समास जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम प्लस आस धातु से मिलकर बना है। समास सम और आस धातु से मिलकर बना है। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी कि शब्द को छोटा करना होता है। क्या चीज़, संक्षिप्तीकरण समास का अर्थ। परिभाषा मैंने बताया वही, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के जोड़ को ही समास कहते हैं। जो मैंने आपको बताया सेम आपको वही टाइप यहाँ पे करवाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। समास का विलोम कई बार पूछा है। समास का विलोम मेरे भाई विग्रह या व्यास होता है। ठीक है, समास का विलोम विग्रह या व्यास होता है। जब शब्द टूटता है तो उसे हम तोड़ने की क्रिया को हम विग्रह कहते हैं। ठीक है, जब वर्ड टूटता है तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। जब शब्द टूटता है तो टूटने की क्रिया, शब्द जब टूटता है तो टूटने की क्रिया विग्रह कहलाती है। समास में विग्रह ही होता है, विच्छेद नहीं होता है, संधि में विच्छेद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दो पद होते हैं, जैसे संधि में दो पद थे, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद। सेम वैसे ही समास में पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, सबको पता है। 7 भी कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, आप गांठ बांध लीजिए, 6 ही आपको लगाना है एग्जाम में। पहला होता है विभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, एक सातवां का भी आपका नाम आता है, जिसका नाम है नत्र समास, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण आपका ये नहीं है। ठीक है, नहीं पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है समास से। मेरे भाई पूछा है कि समास शब्द का विलोम क्या होता है, बताओ। मैंने आपको बताया कि समास शब्द का विलोम होता है विग्रह या व्यास। क्या होता है, समास का विलोम होता है विग्रह या व्यास। राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बोला है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। मैंने आप भी बताया आपको कि 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बोला है कि जब शब्द टूटता है तो उसे क्या कहते हैं। सबको पता है कि जब वर्ड टूटता है तो उसे हम विग्रह विच्छेद कहते हैं, और जब शब्द टूटता है उसे हम विग्रह कहते हैं। यानी कि जब शब्द टूटता है तो उसे हम विग्रह कहते हैं। मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बताओ जब शब्द जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। जब शब्द टूटता है तो विग्रह कहते हैं, तो जब शब्द जुड़ता है तो उससे हम क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं 6 समास को। ठीक है, जो 6 आपके समास है उसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। पहला अव्ययभाव समास, परिभाषा क्या है, जिसका पहला पद अव्यय। अव्यय क्या होता है गुरुजी, अव्यय मतलब उपसर्ग मेरे भाई, अव्यय मतलब उपसर्ग। अव्यय उपसर्ग क्या होता है, तो अब देखे होंगे प्रति, आ, उप, सब क्या है ये। देखो मैंने यहाँ पे नोट भी करा दिया, प्रति दिख जाए, आ दिख जाए, प्र दिख जाए, प्रो दिख जाए, उप दिख जाए, अब दिख जाए,
इस सब के सब क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, और जहां भी शब्द के आगे लगे हो ना उस शब्द में आपका अव्ययभाव समास ही होगा। ठीक है, द्वंद्व क्या होता है, जिसका दोनों पद प्रधान। अब ये प्रधान क्या होता है, प्रधान मतलब महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण पहला शब्द है उतना महत्व दूसरा भी होना चाहिए। जैसे माता पिता, जितना महत्व माता का होता है उतना महत्व पिता का, यानी कि दोनों क्या है, प्रधान है। तो वैसे शब्द जहां पे होंगे वहां पे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, बराबर महत्व वाले होते हैं। जैसे में द्वंद्व समास में और आता है, अथवा आता है, योजक आता है, ठीक है, और या आता है। ठीक है, पहचानने का तरीका है जिस शब्द के बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए, और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए मेरे भाई, वहां पे द्वंद्व समास होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, थोड़ा जान लो। एक होता है इतरेत्तर, क्या होता है, इतरेत्तर होता है। वैकल्पिक, क्या होता है, वैकल्पिक होता है। ठीक है, और एक होता है समाहार, क्या होता है, समाहार। ठीक है, तो समाहार द्वंद्व होता है, इतरेत्तर द्वंद्व होता है, और वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ठीक है, चलो प्रकार आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रकार आपसे नहीं पूछेगा, बस जान लो कि 3 तरह का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं गुरुजी, देखो सबको पता है, शब्द होता है उसको 2 भागों में तोड़ते हैं तो 2 पद प्राप्त होता है, पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद। अगर पहला पद जिसका संख्यावाचक हो, क्या हो, पहला पद क्या हो, जिसका संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक। देखो यहाँ पर दिया है मेरे भाई, अगर कोई शब्द है उसमें आप समास कर रहे हो, अब पहला पद उसका संख्यावाचक है, संख्या मतलब 1 2 3 4, देखो यहाँ पे मैंने नोट करवाया है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 है कि नहीं है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे मैं चौराहा, तिराहा, दोराहा कि नहीं है, मैंने पहला पद उसका संख्यावाचक यानी पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए। आओ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन क्या आपका है, उपकार। अब देखो उपकार दिया है, बताओ तो इसमें 2 शब्द मिलकर बना है कि नहीं बना है, बना है। कौन कौन, एक तो आपका उप बना है और एक आपका कार बना। अब बताओ, कार तो मूल शब्द है कि नहीं है, हमें किससे मतलब है, उप क्या है, आप बता दो, उपसर्ग है। तो जिसका पहला पद उपसर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बोला कि दाल रोटी। देखो जितना महत्व दाल का है उतना महत्व रोटी का है, और बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। और बांटोगे तो कैसे बांटोगे, दाल और रोटी, क्या बांटोगे, दाल और रोटी। अब बताओ, मैंने आपको अभी बताया इसी वीडियो में कि जिसके बीच में क्या आ जाए, और आ जाए, क्या आ जाए, और आ जाए, अथवा आ जाए, क्या आ जाए, अथवा आ जाए। ठीक है, या आ जाए, क्या आ जाए, या आ जाए, क्या होता है, या माइनस का चिन्ह आ जाए, वो क्या होता है, या दोनों पद क्या हो, बराबर वाले महत्व वाले, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। दाल रोटी, भाई बहन, माता पिता, छोटा बड़ा है कि नहीं, मोटा पतला, सब क्या है, द्वंद्व समास है। एक नोट में बात लिखना, जितने भी विलोम शब्द होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी विलोम शब्द होते हैं ना, छोटा का बड़ा, मोटा का पतला, ऊंचा का नीचा है कि नहीं, अमीर का गरीब, सब में द्वंद्व समास है। क्या है, सब में द्वंद्व समास है, सभी विलोम शब्द वाले में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बोला कि पंच तत्व में कौन सा समास है, पूछा है, ये यूपीपी में पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीपी में पूछा है। ठीक है, कि पंच तत्व में कौन सा समास है। ठीक है, चलो तोड़ते हैं। पंच में क्या हो जाएगा, पंच प्लस तत्व, क्या बन जाएगा, पंच प्लस तत्व बन जाएगा। पंच मतलब 5 होता है। ठीक है, चलो तो पंच पहला पद क्या है, पंच है, पंच का मतलब होता क्या है, 5। अब बताओ 5 है क्या, आप बताएंगे संख्यावाचक, क्या है, संख्यावाचक है। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसमें कौन समास होता है, मैंने आपको बताया इसी वीडियो में, आप बोलेंगे द्विगु समास होता है। कौन समास होता है, द्विगु समास। अठन्नी, चवन्नी, तिराहा, दोराहा, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चतुर्मुख है कि नहीं है, सब में क्या आपका है, आप बताएंगे द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं, चलो 3 और बचे थे उसको भी कवर कर लेते हैं। चौथा क्या आपका है, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। किसे कहते हैं कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे में चाय गरम है, क्या है, चाय गरम है, तो मेरे भाई चाय गरम में क्या है आपका, चाय गरम है में गरम क्या है आपका, विशेषण शब्द है, क्योंकि चाय क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो मेरे भाई जितने भी गरम, ठंडा, मोटा, पतला, जब क्या होता है, ये सब विशेषण शब्द है। नीला, पीला, गुलाबी है कि नहीं, ये सब विशेषण शब्द है। जितने भी विशेषण शब्द है ना, अगर किसी शब्द के आगे लगे होंगे, दिखाई देंगे आपको, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, बताओ नील गाय, क्या है, नील, तो नीला क्या है, नीला क्या है, एक रंग का नाम है और विशेषण है। तो पहला पद विशेषण, तो कौन समास, कर्मधारय समास। ठीक है, नील आपका क्या हो जाएगा, नील गाय में कौन समास है, तो आप बताएंगे कर्मधारय समास। देखो यहाँ पे मैंने नोट भी कराया है कि कहीं नीला दिख दे, पीला, बड़ा, छोटा, पित्त, प्रिय, आम, नर, मुख। ठीक है, सब क्या है, विशेषण शब्द है, और कहीं भी शब्द के आगे लगे दिखाई देते हैं, आप बताओ उसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला टॉपिक ठीक है, क्या इसमें है, तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। किसे कहते हैं तत्पुरुष समास, तो मेरे भाई जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो, यानी कि छिपे हो। अब छिपा मतलब क्या हुआ, कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका आप विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह आते हैं, और आपको क्या होता है उसमें छिपा करके लिखा हो। जैसे मैं राजकुमारी, क्या था हम यहाँ पे, राजकुमारी। तो जैसे ही राजकुमारी को तोड़े थे 2 भागों में, तो क्या तोड़े थे, राजा की कुमारी, क्या तोड़े थे, राजा की कुमारी।
तो हम देखते हैं यहाँ पे कि की आया है, क्या आया है, बीच में की आया है। की को कहते क्या है, कारक चिन्ह। 8 होते हैं हिंदी में, आप पढ़े होंगे, ठीक है। देखो मैंने कुछ नोट भी कराया, का, की, रा, रे, री, ना, को, के, लिए, है कि नहीं, ये सब कारक चिन्ह है। तो जब भी इस शब्द को तोड़ते हैं यानी विग्रह करते हैं और बीच में कारक चिन्ह छिपे हुए मिलते हैं तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ नोट भी करवाया है, ठीक है। जैसे मैं राजकुमारी, है कि नहीं है, ये हो जाएगा आपका शौचालय, शौच के लिए, के लिए क्या उसमें है आपका, तो आप बताएंगे उसमें कारक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे, बहुब्रीहि समास। तो सबको पता है, समास जिसमें पूछता है पहले उसको तोड़ते हैं, पहले को पूर्व पद दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। परिभाषा इसका यह है बहुब्रीहि समास का कि जब भी किसी शब्द को हम विग्रह करते हैं यानी कि दो भागों में तोड़ते हैं तो ना पहला आपका महत्व होता है ना दूसरे का कोई तीसरा पद वाला नाम उत्पन्न होता है, नाम वाला पद उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। आओ देख लेते हैं, जिसका तीसरा पद प्रधान हो, मैंने पहला का महत्व भी ना हो ना दूसरे का, अभी तीसरा कहाँ से आएगा, आएगा उड़ कर आएगा, ठीक है। देखना कैसे, दोनों का अर्थ क्या होता है, ना होकर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। ना पहले का अर्थ अच्छा हो जाता है, ना महत्व हो जाता है, ना दूसरे का महत्व हो जाता है, कोई तीसरा जब उत्पन्न होता है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे में नीलकंठ, अब आप बोले गुरुजी नीलकंठ में नीला तो विशेषण है क्योंकि रंग का नाम है, तो इसको तो होना चाहिए कर्मधारय समास। तो इसमें बहुब्रीहि क्यों है, क्योंकि है तीसरा नाम कैसे है, तो मेरे भाई नीलकंठ कहते किसको हैं, शंकर को कहते, तो नया नाम उड़ के आया कि नहीं आया, आ गया, कौन, शंकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चतुर्मुख, चतुर्भुज, अब आप बोलो चतुर तो 4, पहला पद तो संख्यावाचक है तो होना चाहिए इसको द्विगु, लेकिन ये बहुब्रीहि क्यों है, क्योंकि चतुर्भुज 4 भुजा किसके हैं, विष्णु के हैं, तो नया नाम उड़ के क्या निकल गया, विष्णु। तो जहाँ भी नया नया नाम निकलेगा ना वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो। त्रिनेत्र किसको कहते हैं, सी को कहते हैं, ठीक है। आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बताओ प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। सबको पता है प्रधान, गांव का प्रधान, विशेषण बता रहा है, गांव का प्रधान है कि नहीं है, तो प्रधान हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया कि नहीं है, इस सब के सब क्या हैं, इस सब के सब विशेषण हैं। क्या हैं, प्रधान प्लस मंत्री, तो इस सब के सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। और जिसका पहला पद विशेषण हो कौन सा समास होता है, आप बताएंगे कर्मधारय समास। कौन होता है, कर्मधारय समास। इसको दो तरह से बांट सकते हो, प्रधान है जो मंत्री, एक बचपन में यही पढ़ाया था कि है जो जिसमें आ जाए, जिस शब्द को विग्रह करते हैं और है जो जिसमें आता है वहाँ पे कर्मधारय होता है, उससे मतलब नहीं है, आप बड़े हो गए हैं। आप बस इतना जानिए कि जिसका पहला पद विशेषण हो, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, प्रधान, वहाँ पे होता है क्या चीज़, वहाँ पे होता है आपका कौन चीज़ है, कर्मधारय समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बोला कि राजकुमारी में समास कौन सा है, राजकुमारी, अभी मैंने आपको बांट कर दिखाया था। राजकुमारी में क्या होगा, राजा की कुमारी, क्या होगा, राजा की कुमारी। अब बताओ पहले इसमें क्या छिपा के लिखा गया था, राजकुमारी में की को हटा के यानी छिपा के लिखा गया था। और जिसमें कारक, की को कहते क्या है, कारक चिन्ह कहते हैं, और जिसमें कारक चिन्ह छिपा होते हैं हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बोला कि दशानन में कौन सा समास है, दशानन, 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, आनन मतलब होता है मुख्य सिर, सिर होता है, क्या होता है, आनन मतलब सिर होता है, ठीक है। सर आप सुने होंगे, ठीक है, सर सिर होता है, ठीक है। तो 10 तो इसमें क्या है, संख्यावाचक है, तो इसको होना चाहिए क्या चीज, इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए द्विगु समास, लेकिन इसमें है क्या, बहुब्रीहि है। क्यों है, क्योंकि दशानन किसे कहते हैं, रावण को, किसे कहते हैं, रावण को। और जहाँ पे ना पहले का महत्व होता है ना दूसरे का महत्व होता है, कोई तीसरा पद उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ बन जाता है बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आगे देख लेते हैं। अब देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे, ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभिभावक किसे कहेंगे, तो जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, जौना शब्द में पहला पद उपसर्ग हो वहाँ पे अव्ययभाव समास। जिसके दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, यानी कि दोनों पदों का महत्व बराबर हो, और विलोम शब्द हो, क्या हो, एक दूसरे के विलोम शब्द हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, और अथवा या हो, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास क्या होता है, तो पहला पद संख्यावाचक हो, 2 हो, 4 हो, चौराहा 4 है कि नहीं है, तिराहा 3 है कि नहीं है। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। कारक चिन्ह छिपा हो, जिसमें कारक चिन्ह छिपा होता है, का, के, की, रा, रे, री, के लिए, वहाँ पे तत्पुरुष होता है। बहुब्रीहि क्या होता है, तो कोई तीसरा पद हो, यानी कि ना पहला पद का महत्व होता है ना दूसरा का, कोनो तीसरा पद उड़ के आता है, वहाँ पे बहुब्रीहि होता है। एक छूट गया था, चलो कर्मधारय, तो कर्मधारय किसे कहते हैं, तो कर्मधारय कहते हैं जिसका पहला पद क्या हो, जिसका पहला पद विशेषण हो, क्या हो, पहला पद विशेषण हो, वहाँ पे कर्मधारय समास। कौन समास, कर्मधारय समास। नील गाय नील का है कि नहीं है, सब तो आपका कर्मधारय समास है। आओ कुछ
पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन आगे बताते हैं। देखिए आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रक्त रंजित में पूछा है, ये देखो यूपीपी 2022 में पूछा है। तो रक्त रंजित में कौन सा समास है मेरे भाई? रक्त रंजित मतलब होता है, रक्त मतलब होता है खून, और रंजित मतलब होता है सुशोभित, यानी कि रक्त से सुशोभित। क्या होगा? रक्त से सुशोभित, है कि नहीं है? रंजित क्या होगा? रक्त से रंजित मतलब सुशोभित होता है। तो रक्त से रंजित, तो से इसमें क्या है? कारक चिन्ह। क्या है? कारक चिन्ह। तो कौन समास इसमें होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। पीताम्बर में पित्त प्लस अंबर, पीला है जो वस्त्र, कौन धारण करते हैं? तो विष्णु। तो नया नाम क्या मिल गया? विष्णु। तो तीसरा पद क्या मिल गया यहाँ पे? विष्णु, यानी कि इसमें हो जाएगा कौन सा? बहुब्रीहि समास। बाकी रातों रात में आपका अव्ययभाव समास है, अठन्नी चवन्नी नवग्रह में आपका कौन सा है? द्विगु समास है। आपका त्रिभुवन में आपका कौन सा आपका है? आप बताएंगे बहुब्रीहि समास है। प्रतिदिन में कौन सा है? अव्ययभाव समास है। आजीवन में अव्ययभाव समास है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो ये आपके लिए था महत्वपूर्ण। ठीक है। तो बस आपका समास क्या होता है? खत्म होता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। जय हिंद।